नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड डायनेमिक्स। मैं हेतु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वो प्रश्न पर जिससे भारत बांग्लादेश के व्यापारिक रिश्ते में हलचल मचाती है। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट स्टेटस को खत्म कर दिया है। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है और इसका असर क्या होगा बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर? भारत ने इस कदम को क्यों उठाया? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसशिपमेंट होता क्या। दरअसल बांग्लादेश के कई कंटेनर जो होते हैं वो भारत के माध्यम से अन्य देशों में जाते थे। भारत मानिए कि बांग्लादेश कोई वस्तु एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो भारत के जो रूट है उसके माध्यम से भेज सकता है। जैसे कि कोई देश मानिए कि उसको भूटान में या नेपाल में कोई सामान को एक्सपोर्ट करना है तो भारत के इंच पे जा सकता था। भारत तो उसको चैनल प्रोवाइड कराया था और भारत ने इस ट्रांसशिपमेंट ट्रीटी को तो आज में साइन किया था और उस टाइम 2010 में साइन किया था। उस टाइम पे भारत के रिश्ते अच्छे के साथ में और भारत में इस फैसला को क्यों लिया गया? दरअसल मोहम्मद यूनिस जो बांग्लादेश के चीफ प्रोवाइडर हैं उन्होंने ज्यादातर चाइना में एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि सिविल जो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उनको बोले थे कि सिविल स्टेट ऑफ इंडिया आर लैंड लॉक। उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है उसको लैंड लॉक बोल दिया था और यहाँ तक उन्होंने बोल दिया था कि बांग्लादेश ओशियन का गार्डियन है और चाइना को इनवाइट किया था कि आप ओशियन में इस क्षेत्र में आकर आप डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकते हो। इससे भारत बहुत ज़्यादा नाखुश भी जताया था। इसके लेकर बांग्लादेश और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में बैठक हुई थी। आप हालिया में बिम्स्टेक सम्मेलन में भी भाग हुआ था, लेकिन ये बैठक उतनी असफल रही और उतनी सफल नहीं पाई क्योंकि ये बैठक उतनी लाभदायक नहीं पहुंच पाई। जिसके बाद भारत ने आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं कि मोहम्मद यूनिस ने क्या स्टेटमेंट क्या एंड पे बोला था। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to Nepal, China, bring it out to the whole rest of the world. इसी निर्णय को उनके स्टेटमेंट के कारण भारत ने ऐसा कदम उठाया जिससे कि ये कदम उठाना भी सही था, क्योंकि स्वाभाविक चीज़ है कि बांग्लादेश आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कदम करता रहता था और भारत ने इस कदम को उठाया और इसके मुंह को जवाब देने के लिए ऐसा कदम उठाया। इसको आप जो विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन है इन्होंने ही ऐसा बोला है कि भारत में फैसिलिटी निकल गया। आप उनका एक्सपीरियंस सुन सकते हो। Comprise the discussion between the two leaders. Keshav, on Bangladesh, on the transshipment, this was a facility that was extended to Bangladesh in 2020. The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. और इसका असर बांग्लादेश पे क्या होगा? इस फैसले का सीधा असर भारत के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उस पर ज़्यादा पड़ेगा। और अगर अमेरिका ने उन पर 10% तो उस पर भी टैरिफ लगा दिया और चाइना ने भी वो नहीं दे पा रहा, खंड नहीं दे पा रहा और भारत ने भी इसके छूट कर ही दिया और आने वाले समय में बांग्लादेश की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से बांग्लादेश 30% का वो एक्सपोर्ट कर पाता था और कहीं ना कहीं उसकी ये एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका भी इम्पैक्ट, उसका भी प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं अपने जो बिजनेस है वो शिफ्ट कर रही है बांग्लादेश से और बांग्लादेश से शिफ्ट कर तो वो इंडिया या चाइना में जा रहा है, क्योंकि वो सुविधाएं मिल नहीं पा रही है। और आने वाले समय में इससे बांग्लादेश मुसीबतें और बढ़ने वाली है, उनकी महंगाई का और बढ़ने वाली है, क्योंकि एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। और भारतीय एक्सपोर्ट का ही मानना था कि भारत ने ये कदम जो उठाया है ये सही कदम उठाया है, क्योंकि बांग्लादेश आए ना दिन कुछ न कुछ ऐसा कदम करता था जिससे कि
दोनों देशों के रिश्ते खराब होते थे और वो बार बार बोलते थे कि भारत ऐसा कर रहा है, क्यों, क्या कहा, भारत क्यों फैसिलिटी दे रहा है कि भारत बांग्लादेश बोलता गया और भारत चुप है, भारत कुछ जवाब नहीं दे रहा। बांग्लादेश ने इसके लेकर कहा है कि हमको कोई टिकट नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा, इसलिए जो कैंसिल किया गया ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो देखना होगा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते क्या होता है और आगे इस पे क्या रुख दोनों देश अपनाते हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? भारत का फैसला सही है, गलत है? आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।